अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड हम 4 क्वेश्चन है जिसका सी पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब इसके सी पार्ट में है कि जीसीडी हमारे पास जीसीडी है ए प्लस बी का, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का जीसीडी या तो 1 है या 2 है। ये हमने प्रूव करना है इधर। या तो इसका जीसीडी 1 है इन दो नंबर्स का, या 2 है ये। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस, ये जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं ना, सेम ये क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हैं। अब ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते किया था हमने कि जीसीडी हमें 1 दिया हो था, वो चीज़ हमने यूज़ की। फिर हमने कहा कि ये दोनों को डी डिवाइड करता है, डी इसको भी डिवाइड करता है, डी इसको भी डिवाइड करता है, देन डी इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। जब हमने इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाया तो हमने उन मतलब जो एक्स वाई ऑब्वियसली लीनियर कम्बिनेशन में हमें चाहिए थे, तो हमने ऐसे एक्स वाई लिए कि मतलब ना ये या तो 3 बने या 1 बने, तो हमने एक्स वाई लिए कि 3 हमारे पास बन जाए। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने उसके नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने किया ऐसे, हमने फिर जैसे यहाँ पे एक बार ए और बी दो नंबर्स थे ना, तो ए के लिए भी ऐसे किया। नेक्स्ट ऑनवर्ड इस तरह के इंटीजर्स एक्स वाई इस तरह के इंटीजर लिए कि नेक्स्ट सिर्फ 3b बचे। नेक्स्ट ऑनवर्ड उनका लीनियर कम्बिनेशन लिखा, और ये चीज़ तो हमारे पास हमें गिवन थी कि जीसीडी 2 नंबर्स का 1 आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये वाली चीज़ हमें ये गिवन थी, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, तो ये इसका लीनियर कम्बिनेशन भी 1 के इक्वल होगा। तो हमने ऑनवर्ड उससे कह दिया कि या तो अब पॉसिबिलिटी बचती थी या तो 1 हो सकता है, या -1 या 3 या -3। तो नेक्स्ट हमने कह दिया क्योंकि जीसीडी नेगेटिव नहीं होता तो फिर ऑलवेज जीसीडी पॉजिटिव होता है, तो फिर ये वाले 2 जीसीडी कंसीडर हो गए। और यही क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था या 1 या 3। अब सेम ये इसी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न से हमने करना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लिया, जैसे ये हमें गिवन था तो डी हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो इसका जीसीडी है वो डी है। अब हमने ये प्रूव करना है वो डी या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक हो गया, यानी कि हमने इनका जीसीडी सबसे पहले कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कंसीडर हमने कर लिया कि ये डी है हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम ऑब्वियसली वो डी है तो फिर जीसीडी की डेफिनेशन है डी इसको भी डिवाइड करेगा, डी इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक हो गया, डी इसको भी डिवाइड करेगा, डी इसको भी डिवाइड करेगा। यही बात हमने लिख ली कि डी ए स्केयर प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, डी ए बी को भी डिवाइड करेगा। अब डी ए स्केयर बी स्केयर हिंट में दिया हुआ है कि वो इसके इक्वल है, यानी कि डी इस पूरी टर्म को भी डिवाइड करेगा, ये गिवन है। ठीक हो गया, नेक्स्ट ऑनवर्ड हम अब देखें ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई, यानी कि डी ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा और डी ये वाली पूरी टर्म यानी कि इसको भी डिवाइड करेगा। अब डी इसको भी डिवाइड करता है तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हैं। जैसे डी अगर ए प्लस बी को डिवाइड करता है तो हम डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डिविजिबिलिटी हमें एक इंटीजर मिल जाएगा कि हम इसे ए प्लस बी इज इक्वल टू डी सम एक्स या एन, कोई भी इंटीजर लें, एक्स यहाँ पे एक्स एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक हो गया, और नेक्स्ट हमें इसके लिए एक और इंटीजर मिल जाएगा। जैसे हमें उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि डी जब ए बी को डिवाइड करता है, तो ए बी इज इक्वल टू डी एक्स लिखा जा सकता है। सेम इसी तरह डी अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर को भी डिवाइड करता है, यानी कि इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है, तो ये वाली पूरी टर्म इज इक्वल टू डी सम इंटीजर लिखी जा सकती है, यानी कोई भी इंटीजर। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमने एम इंटीजर ले लिया। ठीक हो गया, तो हम इसे इस तरह लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसे लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म हो जाएगी ये बाय डिविजिबिलिटी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म हमने लिख ली। अब इस पूरी टर्म में जैसे कि हमें पता है कि हमने प्रीवियस यहाँ पे किया कि डी एक्स हमारे पास ए प्लस बी के इक्वल है, ये चीज़ बाय डिविजिबिलिटी हमने लिखी थी। यहाँ पे भी हमारे पास ए प्लस बी की जगह हम डी एक्स लिख देंगे। डी एम ये हम किसको यूज़ किया, हमने इक्वेशन उसे फर्स्ट का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई हमारे पास। ये बेसिकली अगर हम इसे इस वाली साइड पे ले जाएं, सपोज करें कि हम इसे ले जाते हैं डी एम माइनस डी एक्स ए माइनस बी। ठीक हो गया, इस तरह होगा, तो ये इज इक्वल टू 2b स्केयर। अब यहाँ पे डी अगर कॉमन लें, एम माइनस एक्स ए माइनस बी, ये हमारे पास कोई इंटीजर है, ऑब्वियसली इंटीजर का मल्टीपल भी एक इंटीजर ही होता है। अब यहाँ पे 2b स्केयर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अगर यहाँ से इसे बाय डिविजिबिलिटी देखें तो डिविजिबिलिटी यही कहती है डी डिवाइड अगर 2b स्केयर को करता है तो 2b स्केयर और हम सम इंटीजर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी यही किया, यानी कि ये चीज़ हमारे पास डी एक साइड पे आ गई और ये वाली पूरी टर्म एक साइड पे आ गई, तो हमारे पास डी बेसिकली 2b स्केयर को भी डिवाइड करता है। यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक हो गया कि डी 2b स्केयर को भी डिवाइड करता है।
2.3 थी, उधर क्वेश्चन था हमारे पास 20 जिसका डी पार्ट था कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 है और डी ए प्लस बी को डिवाइड करता है। मैं अभी वो भी दिखा देती हूँ आपको। 20 का ये डी पार्ट है, उसमें ये कहता है अगर ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब जीसीडी दो नंबर्स का 1 है और डी ए प्लस बी को डिवाइड करता है, तो ए का डी के साथ और ए का बी के साथ जो जीसीडी होगा वो 1 होगा ऑलवेज। ये वाला क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब यूज़ करेंगे। तो डी अगर 2b को डिवाइड करता है तो डी 2b को भी डिवाइड करेगा और इसका डी का बी के साथ जीसीडी भी 1 होगा। डी 2b को भी डिवाइड करता है और डी 2 को भी बी को भी डिवाइड करता है। डी 2b को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, यानी कि डी बेसिकली 2b को भी डिवाइड करता है, सिंपल 2b को भी डिवाइड करता है। ठीक हो गया। अब डी 2b को डिवाइड करता है तो इन दो नंबर्स का जीसीडी 1 है। ये इस थ्योरम से इसके डी पार्ट से पता चला कि इसका जीसीडी और जीसीडी इन दो नंबर्स का 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि डी फिर 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। डी 2b को भी डिवाइड करता है, डी 2b डॉट बी इसके प्रोडक्ट में लिख दिया, तो डी इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो डी 2b को भी डिवाइड करेगा और उसका जीसीडी 1 है, और तो डी 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक हो गया, डी 2 को भी डिवाइड करेगा। तो फिर अब देखें, अब डी जब 2 को डिवाइड करेगा तो उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो डी 1 हो सकता है या -1 हो सकता है या 2 हो सकता है या -2 हो सकता है। अब जबकि जीसीडी नेगेटिव नहीं होता तो डी ऑलवेज ग्रेटर होता है 0 से, नेगेटिव नहीं होता, तो फिर 1 और 2 हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, यानी कि जीसीडी हमारे पास 1 और 2, यानी कि डी हमारे पास 1 और 2 होगा। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था, हमने ये वाली पूरी टर्म को इसका जीसीडी डी कंसीडर किया था और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जीसीडी यहाँ डी जो है वो 1 और 2 होता है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका डी पार्ट है जिसमें हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसका जीसीडी फाइंड आउट करना है। कहता है कि इसका जीसीडी 1 है या 3 है। अब ये क्वेश्चन हम सपोज करेंगे सबसे पहले, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, डी के इक्वल उसका जीसीडी सपोज करेंगे, यानी कि डी इस टर्म को भी डिवाइड करता है, डी इस टर्म को भी डिवाइड करता है। अब ये वाली टर्म जो है इसके इक्वल भी है, यानी कि डी इस टर्म को भी डिवाइड करता है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें 3 चाहिए होगा डिवाइड में, यानी कि डी 3 को भी डिवाइड करना चाहिए। डी अगर ए प्लस बी को डिवाइड करता है, ये सी पार्ट में हमने देखा था कि डी अगर ए प्लस बी को डिवाइड करता है तो देन डी 3 ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। ये हमने प्रीवियस इस क्वेश्चन में देखा कि डी अगर इस वाली टर्म को डिवाइड करता है तो यानी कि ये तो हमने देख लिया ना कि डी, अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया था कि डी है इस टर्म को भी डिवाइड करता है, डी इस टर्म को भी डिवाइड करता है। फिर हमने लिखा कि जो डी है वो अगर इस टर्म को डिवाइड करता है और ये वाली टर्म इसके इक्वल है, ये चीज़ लिख ली। सिंपल लिखा कि डी इन दोनों को डिवाइड करता है और ये वाली टर्म इसके इक्वल है। नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या कहा हमने कि अगर डी इसको डिवाइड करता है, तो हम सी पार्ट में हमने ये देखा कि अगर डी ए प्लस बी को डिवाइड करता है तो डी 3a प्लस बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। 3a प्लस बी को, जैसे डी ए प्लस बी को डिवाइड करता तो डी ने 2b को भी डिवाइड किया था, 2b स्क्वायर को भी डिवाइड किया था। ठीक होगा। इसी तरह हमने सिमिलरली यहाँ पे भी कह देना है कि डी अगर a प्लस बी को डिवाइड करता है तो दैन डी 3a प्लस बी को भी डिवाइड करेगा। वो डिवाइड किस तरह करता है ये यहाँ पे हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया। ठीक हो गया। अब अच्छा, अब अगर डी ए प्लस बी को डिवाइड करता है और जीसीडी उनका 1 है, इन दो नंबर्स का जीसीडी 1 है, तो देन हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे 20 का डी पार्ट यूज़ किया था जिसमें यही था कि अगर डी ए प्लस बी को डिवाइड करता है और नेक्स्ट ऑनवर्ड ए और डी का जीसीडी और बी और डी का जीसीडी हमारे पास 1 है, तो बाय यूक्लिड लेमा हम ये लिख सकते हैं कि डी 3a प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, डी 3a को भी डिवाइड करेगा, नेक्स्ट ऑनवर्ड डी 3 को भी डिवाइड करेगा। ठीक होगा। डी हम इस नंबर को भी डिवाइड करेगा और डी 3a को भी डिवाइड करेगा और डी खुद 3 को भी डिवाइड करेगा। अच्छा जी, हमने ये यहाँ पे सपोज किया कि जीसीडी हमारे पास 2 है, तो फिर अगर जीसीडी 2 है तो जैसे कि प्रीवियस था कि अगर जीसीडी 3 था तो जो भी था जीसीडी डी 3a को भी डिवाइड करता है, डी 3a को भी डिवाइड करता है और डी हमारे पास जो भी था डी हमारे पास 3 को भी डिवाइड करता है। ये चीज़ हमारे पास आई थी। अब यहाँ पे अगर डी जीसीडी हमारे पास 2 है, सपोज करें 2 को 3a प्लस बी को भी डिवाइड करना चाहिए और नेक्स्ट ऑनवर्ड 2 को सिंपल a को भी डिवाइड करना चाहिए और b को भी डिवाइड करना चाहिए।
अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज हम अगर 2a को भी डिवाइड करता है 2b को भी डिवाइड करता है, ये चीज़ हमारे पास आ गई ना कि अगर GCD 2 है तो फिर ऑब्वियसली d का a को भी डिवाइड करना बनता है और d का b को भी डिवाइड करना बनता है। लेकिन यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज अब फिर इनका GCD 1 नहीं होगा। और यह तो हमने तो सपोज किया था कि GCD 1 है इन दो नंबर्स का, यानी कि उसका d के साथ a और b का d के साथ GCD 1 आता है, तो फिर तो इसका GCD 1 नहीं आएगा। सो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई, d 2 नहीं हो सकता, d 1 और 3 हो सकता है। क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑनवर्ड 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।